हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a test was given to 400 students to whom 150 were boys and rest were girls. The boys had an average score of 72 with standard deviation 7, while the girls had an average score of 73 with standard deviation 6.4. Find the mean and standard deviation of the class as a whole. First we see the key concept. If a sample of n1 observation has mean x1 bar and standard deviation sigma 1 and another sample of n2 observation has mean x2 bar and standard deviation sigma 2, then combined mean x bar and combined standard deviation sigma r respectively. combined mean हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसे हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 plus n2, and we know that standard deviation is the square root of variance. तो हम यहाँ combined variance find out करेंगे. Therefore combined variance is equal to n1 sigma 1 square plus n2 sigma 2 square plus n1 d1 square plus n2 d2 square divided by n1 plus n2, where d1 is equal to absolute value of x bar minus x1 bar and d2 is equal to absolute value of x bar minus x2 bar. कंबाइंड वेरिएंस मिलते ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कंबाइंड वेरिएंस लेकर. गिवन हमें दिया क्या गया है स्टेटमेंट में? बॉयज यानी फर्स्ट सैंपल n1 कितना दिया? 150. टोटल 400 स्टूडेंट्स थे जिसमें से 150 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी बची हमारे पास? 250. डेट इज n2. x1 बार इज इक्वल टू 72 and x2 bar is equal to 73. Sigma 1 is equal to 7 and sigma 2 is equal to 6.4. First we find combined mean. Combined mean is equal to n1 150 multiplied by x1 bar यानी 72 plus n2 है 250 multiplied by x2 bar that is 73 divided by n1 plus n2. This is equal to 10,800 plus 18,250 divided by 400. This is equal to 29,050 divided by 400. This is equal to 72.625. Therefore हमें combined mean यानी x बार कितना मिला? 72.625. Now हम कंबाइंड वेरिएंस के लिए हम d1 फाइंड आउट करेंगे. डेट इज x बार माइनस
x1 बार की एब्सोल्यूट वैल्यू। x बार हमें कितना मिला है 72.625 माइनस 72 एंड मोड ऑफ होल्डिंग, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.625। नाउ वी फाइंड d2। d2 इज mod of x bar minus x2 bar, this is equal to mod of 72.625 minus 73, this is equal to 0 point, क्योंकि मोड है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 375। therefore combined variance, जिसे हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। n1 150 है मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा हमारा 7 था, 7 का स्क्वायर वेरिएंस हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस बन जाता है, प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 होल स्क्वायर प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय 0.625 का स्क्वायर प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.375 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400। 150 प्लस 250 करेंगे तो हमें मिलेगा 400। दिस इज इक्वल टू, यहाँ हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 150 मल्टीप्लाइड बाय 49 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 40.96 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय 0.390 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.140 होल डिवाइडेड बाय 400। This is equal to 7350 plus 10,240 plus 58.5 plus 35 whole divided by 400। दिस इज इक्वल टू, ये हमें सारा टोटल कितना मिल जाएगा 17,683.5 डिवाइडेड बाय 400। दिस इज इक्वल टू 44.208। देयरफॉर हमें कंबाइंड वेरिएंस कितना मिला 44.208। Therefore, combined standard deviation, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ 44.208। दिस इज इक्वल टू 6.64। Therefore, मीन, हमें कंबाइंड मीन, ये कंबाइंड मीन है, x बार इज इक्वल टू कितना मिला था 72.625 एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 6.64। देन द फाइनल आंसर इज combined mean x bar is equal to 72.625. Combined standard deviation is equal to 6.64. Hope you understood it well. Best of luck.